गुड इवनिंग टू यू ऑल। ओके, लास्ट डे जो हमने काम किया था, आई होप आप लोगों ने यूनिट प्लेस डिजिट फाइंड किया होगा। ऑलरेडी जो शेयर किया गया पीडीएफ आप लोगों से, उस पे आप लोगों ने काम किया होगा, नो डाउट ग्रुप पे मैंने शेयर किया था। तो डेफिनेटली हमने जितना काम दिया था वो आपका कंप्लीट हो गया होगा। और दूसरा, अभी आगे के टॉपिक पे चलेंगे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन राइट द मैसेज ऑल्सो, तो हम लोग उस पर भी काम करेंगे। तो हमने जो काम किया था कल, हम लोगों ने इसके बारे में भी डिस्कस किया था, बॉडमास देखा था। बॉडमास के क्वेश्चंस जो मैंने सॉल्व करने बोला था वो आपने शायद सॉल्व भी किया होगा, राइट। एंड यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ द नंबर, वो भी आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। इसके क्वेश्चंस दिए गए थे, आपको ये क्वेश्चंस सॉल्व करने थे। लाइक 81 से लेकर 89 तक सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगा। तो नो डाउट जब हम मल्टीप्लाई करें 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 9 तक सारे नंबर, हमें सिर्फ यूनिट प्लेस से मतलब है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखो 1 इंटू 2 2 होता है, 2 इंटू 3 6 होता है, एंड सो ऑन। तो 9 तक सारे नंबर मल्टीप्लाई करें तो यूनिट प्लेस डिजिट 0 आएगा। कारण कि 9 से लेकर 1 तक सारे नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दैट इज लाइक अ 9 फैक्टोरियल। ओके, तो 9 फैक्टोरियल की जो भी वैल्यू होगी, मैंने कल क्लियरली बोला था, व्हेन द नंबर इज इन फैक्टोरियल द यूनिट प्लेस विल बी 0 इन केस ऑफ दैट नंबर फैक्टोरियल नंबर इज ग्रेटर देन 4। 4 से बड़ा कोई भी नंबर का फैक्टोरियल होगा तो उसका यूनिट प्लेस डिजिट 0 होगा। तो सिंपल, यहां पर आप देख रहे हो 9 से लेकर 1 तक सारे यूनिट प्लेस डिजिट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, राइट। तो इसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगा? 0 होगा, पहला आंसर, राइट। ऑलरेडी मैंने कल बताया। द डिजिट इन यूनिट प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट 2153 टू द पावर 167। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, पावर को 4 के मल्टीपल्स में देखना है। तो 64 इज द 4 का मल्टीपल एंड 68 तो ज्यादा हो जाएगा। यहाँ 64 प्लस 3 होगा, 3 ज्यादा है, तो यूनिट प्लेस 3 है और इसका पावर 3 कर देंगे तो दैट बिकम्स 7 विल बी द यूनिट प्लेस डिजिट। 7 यहां पर दिया गया है, इसका आंसर 7 होगा और इसका आंसर 0 होना था। आगे देखते हैं, हमारे पास और भी एक कैलकुलेशन दिया गया है जिसमें प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन है, प्रोडक्ट की यूनिट प्लेस डिजिट निकालनी है। तो सबसे पहले इसका यूनिट प्लेस डिजिट निकालेंगे। तो वी नो दैट कि 1793 में यदि मल्टीपल ऑफ 4 देखेंगे तो 93 मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है, 92 4 का मल्टीपल होता है। तो एक टाइम एक्स्ट्रा है, तो ये 4 का पावर 4 हो जाएगा, इसका यूनिट प्लेस डिजिट 4 मिलेगा। देन यहां पर 16 या फिर यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ द बेस इज 5। तो जब यूनिट प्लेस 5 हो बेस का, तो उसका कितने भी टाइम मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट प्लेस 5 ही रहेगा। और ये 1 है यूनिट प्लेस डिजिट, तो इसका भी यूनिट प्लेस डिजिट 1 ही रहेगा। ऑलरेडी टॉट टू यू, ऑलरेडी मैंने लिख कर भी दिया था। तो जब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट प्लेस डिजिट 5 4 20 0 हो जाना है, राइट। यूनिट प्लेस डिजिट इन दिस गिवन, तो 4 का पावर 102 है, तो डेफिनेटली हमें पता है 4 से 100 डिवाइड होता है, 2 एक्स्ट्रा है तो 4 का पावर 2 दैट बिकम 6 इसका यूनिट प्लेस होगा। और यहाँ पर 4 का पावर 3 हो जाएगा, दैट बिकम्स 4 हो जाएगा इसका यूनिट प्लेस डिजिट। 4 का क्यूब 64, 4 होता है यूनिट प्लेस डिजिट। जब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट प्लेस डिजिट 4 आएगा हमारा आंसर, राइट। आई होप कि ये जो क्वेश्चंस के यूनिट प्लेस डिजिट हैं वो आप सबको क्लियर हुए होंगे। अगर दिखा नहीं होगा तो वॉइस मैंने बोला था, जो भी बोला था वो क्लियर होगा। तो इसके बेस पर आप इसे एक बार और वेरीफाई कर लेंगे, आपने जो सॉल्व किया होगा उससे आंसर आपको मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे हम। तो नेक्स्ट स्लाइड में भी वही यूनिट प्लेस डिजिट है, 7 का पावर 71, 6 का पावर 63 और 3 का पावर 65। नो डाउट मैं इस पे आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाला, बिकॉज वी हैव द लेस टाइम टू कंप्लीट द सिलेबस। तो ये सब काम आप सॉल्व करोगे और एक दूसरे से वेरीफाई कर लोगे। यदि कहीं भी कन्फ्लिक्ट होता है तो आप मैसेज करके हमसे पूछ सकते हो कि कहाँ क्या परेशानी है, वी विल सॉर्ट इट आउट। नेक्स्ट इज कि नंबर ऑफ जीरोज एट प्रोडक्ट एंड। अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई हो तो उसके जीरोज कितने आएंगे प्रोडक्ट एंड में। हमें जैसे प्रीवियस में देखा कि एंड डिजिट मतलब यूनिट प्लेस डिजिट क्या आएगा, ये हमें फाइंड करना है। लेकिन यहां पर हमें क्या करना है,
यूनिट प्लेस डिजिट नहीं फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ जीरोस एट प्रोडक्ट एंड। लाइक अगर हमें कहा जाए कि 100 से लेकर 1 तक सारे नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए, 99 इंटू 98 इंटू वट एवर टिल 1 तक, ऑल द नंबर्स टिल 1 इज मल्टीप्लाइड फ्रॉम 100 से लेकर 100 तक सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाए। तो अभी अभी हमारा कंसेप्ट क्लियर हुआ था इन द प्रीवियस टॉपिक दैट अगर कोई नंबर 1 तक लगातार मल्टीप्लाई हो रहा हो तो दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फैक्टोरियल, थ्रू फैक्टोरियल। मतलब यहां इसे हम लोग 100 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। 100 फैक्टोरियल मींस आप समझ लो कि 100 से लेकर 1 तक सारे नंबर एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे। अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें प्रोडक्ट एंड में कितना जीरो मिलेगा। सिमिलर कंडीशन लाइक लास्ट डे लेक्चर, कंडीशन क्या थे कि यदि मल्टीप्लाई करें किसी नंबर्स को, तो बड़े बड़े नंबर्स यदि मेनी टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो इवनली कैलकुलेटर इज नॉट एबल टू आंसर योर क्वेश्चन। दैट इज द टेक्निक टू फाइंड आउट द यूनिट प्लेस डिजिट। सिमिलरली यहां पर हमें प्रोडक्ट के अंत में कितने जीरो आएंगे, राइट। नो डाउट यहां जब नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट प्लेस डिजिट जीरो ही आएगा, यह हमें पता है। 100 फैक्टोरियल है, 4 से बड़े नंबर का फैक्टोरियल हो तो उसका यूनिट प्लेस जीरो आएगा। लेकिन इसमें कहता है कि नंबर ऑफ जीरोज एट प्रोडक्ट एंड, प्रोडक्ट जो भी वैल्यू मिलेगी उसके अंत में हमें कितने जीरो मिलेंगे वो फाइंड करना है। तो कंसेप्ट क्या कहता है कि वी हैव टू फाइंड द जीरो एट प्रोडक्ट एंड व्हेन एनी इवन नंबर मल्टीप्लाइड विथ 5 और द मल्टीपल ऑफ 5। अगर 5 से कोई इवन नंबर मल्टीप्लाई हो, कंसेप्ट इज दैट कि इफ 5 मल्टीप्लाइड विथ एन इवन नंबर, 2 से मल्टीप्लाई हो तो 10 देता है, प्रोडक्ट एंड में 0 मिलेगा। 5 यदि 4 से मल्टीप्लाई होता है तो प्रोडक्ट एंड में 0 मिलेगा, 20। 5 यदि 6 से मल्टीप्लाई होता है तो 5 6 30, प्रोडक्ट एंड में 0 मिलेगा। 5 यदि 8 से मल्टीप्लाई होता है तो प्रोडक्ट एंड में फिर से 0 मिलेगा। अगर 5 10 से मल्टीप्लाई होता है तो डेफिनेटली वहां प्रोडक्ट एंड में 0 मिलेगा। बट अब एक चीज आपको ध्यान रखना है कि क्या ये सिर्फ हर जगह हम 5 से ही मल्टीप्लाई करते बैठेंगे, तो आपको तो नंबर कभी भी ऐसा नहीं दिया जाएगा कि सिर्फ वहां पर 5 हो और इवन नंबर हो। नंबर कुछ भी दे सकता है, राइट। अगर 5 को ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो कभी ये प्रोडक्ट एंड में 0 देगा क्या? नहीं देगा। 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो दैट बिकम्स 15, प्रोडक्ट एंड में 0 नहीं मिला। 5 5 25, प्रोडक्ट एंड में 0 नहीं मिला, राइट। तो एंड सो ऑन। तो इवन नंबर से जब मल्टीप्लाई किया तो प्रोडक्ट एंड में हमें 0 मिला, राइट। अब यही कंसेप्ट हर जगह इस्तेमाल करना है कि 5 एज अ फैक्टर इन द नंबर कितने हैं। पहले 5 एज अ फैक्टर कितने हैं वो मिल जाए, और इवन नंबर दिए गए एक्सप्रेशन में कितने हैं एज अ फैक्टर चलेगा। जरूरी नहीं कि इवन नंबर एज अ होल हो। अगर हम 4 की बात करें तो 4 को 2 इवन नंबर में हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं, 2 into 2। 8 को 3 इवन नंबर में ब्रेक डाउन कर सकते हैं, 2 into 2 into 2, राइट। तो ये भी हमें चेक करना है कि 5 एज अ फैक्टर एंड इवन नंबर एज अ फैक्टर यदि पेयर बनता है तो दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर 1 0 एट द एंड। एक 0 के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। लाइक अगर एग्जाम्पल लिया जाए कि 25 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमें 50 मिलता है। प्रोडक्ट एंड में कितना 0 मिला? 1 0 मिला। लेकिन यही 25 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ये 100 मिलता है। प्रोडक्ट एंड में कितना 0 मिलेगा? 2 0 मिलेगा। तो हाउ डू वी कम टू नो कि हमें नंबर यदि बड़े दिए गए तो यूनिट प्रोडक्ट एंड में कितने 0 मिलेंगे वो हमें फाइंड करना है। हम कैसे पता करें? तो जस्ट यहीं से आपका क्लैरिटी मिल जाएगा, आपका बेस क्लियर हो जाएगा कि 25 हैविंग 2 5 एज अ फैक्टर, 5 into 5 एंड 2 is the only even number multiplied here। 2 को और भी फैक्टराइज नहीं कर सकते, 2 into 1 कर सकते हैं,
इकलौता इवन नंबर 2 रहेगा वहां पर एज अ फैक्टर। तो हमें देखना है कि जो भी हम प्रोडक्ट निकाल रहे हैं उस प्रोडक्ट में कितने 5 एज अ फैक्टर एंड इवन नंबर का पेयर बनता है, राइट। 5 एज अ फैक्टर एंड इवन नंबर का पेयर बनता है। तो यहां पर देखें एक 5 है और एक 2 है, मतलब एक ही पेयर बन पाया। ये 5 का पेयर नहीं बन पाया तो इसे काउंट नहीं करेंगे। जितने पेयर बनेंगे 5 एज अ फैक्टर एंड इवन नंबर का, वो उतने ही जीरो देगा प्रोडक्ट एंड में। यहाँ एक पेयर बना तो एक जीरो मिला। अब यहाँ देखें 25 इंटू 4 है, तो 25 को फैक्टराइज किया तो 5 इंटू 5, 2 5 एज ए फैक्टर थे यहाँ पर, और 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 को 2 इवन नंबर एज ए फैक्टर हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 5 और 2 एक पेयर है, ये 5 और 2 एक पेयर है, तो टोटल 2 पेयर हमें मिल गए। तो डेफिनेटली हमें प्रोडक्ट एंड में 2 जीरो मिलेगा। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट। 5 के अलावा कोई भी नंबर आप 5 एज अ फैक्टर के अलावा कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करो, राइट। 5 के मल्टीपल्स डेफिनेटली जिसके एंड में 0 है वो किसी से भी मल्टीप्लाई होगा तो 0 देगा। लेकिन जब किसी नंबर के एंड में 0 है तो दैट विल बिकम द मल्टीपल ऑफ 5। उसमें से हमें एज अ 5 एज अ फैक्टर एक्सट्रैक्ट करना है, एंड देन बाकी के बचे नंबर में भी हमें इवन नंबर एज अ फैक्टर एक्सट्रैक्ट करना है। तो हमारा क्वेश्चन कैसे बनता है अब ये जानेंगे। क्वेश्चन बनता है कि हाउ मेनी जीरोज एट द प्रोडक्ट एंड ऑफ 69 इंटू 75 इंटू 32 इंटू 45, ये हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें प्रोडक्ट एंड में कितना जीरो मिलेगा, नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करने हैं। तो यहां देखिए 69 एक ऑड नंबर है, इसे फैक्टराइज करेंगे तो इवन नंबर कहीं मिलेगा नहीं, तो इससे हमें कोई मतलब है नहीं। ना ही 5 एज अ फैक्टर यहां मिलेगा, ना ही इवन नंबर एज अ फैक्टर मिलेगा। हमें करना है 75 को फैक्टराइज करेंगे तो इसे लिख सकते हैं 5 इंटू 5, 25 इंटू 3। 75 में 2 5 एज अ फैक्टर मिल गए, राइट। 32 को फैक्टराइज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 टाइम्स, राइट। एंड 45 को फैक्टराइज करेंगे तो 5 इंटू 3 इंटू 3, राइट। अब हमें दिए गए नंबर में मैंने पहले ही कहा कि वी हैव टू फाइंड आउट द पेयर ऑफ 5 एज अ फैक्टर एंड इवन नंबर एज अ फैक्टर। तो जितने पेयर बनेंगे उतने ही जीरो प्रोडक्ट एंड में मिलेगा। यहां पर 2 5 है और यहां एक 5 है, 3 5 हो गए टोटल मिलाकर। इवनली हमारे पास 3 इवन नंबर एज अ फैक्टर भी हैं, तो टोटल 3 पेयर बन रहा है। तो ये जब भी मल्टीप्लाई होगा टुगेदर, इसके प्रोडक्ट एंड में 3 जीरोज मिलेंगे। आंसर क्या हो जाएगा, 3 जीरो। अगर हमारे पास एडिशनल इवन नंबर है तो उसकी कोई जरूरत नहीं, वो भी मल्टीप्लाई होकर 3 जीरो में ही स्टेबल हो जाएगा, राइट। अगर और भी हमारे 5 एज अ फैक्टर कहीं पर मिलता तो वो एक 2 के साथ और पेयर हो सकता था। तो जितने पेयर बनेंगे उतने ही प्रोडक्ट एंड में 0 मिलेगा। ये पहला कंसेप्ट है, राइट। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन आता है कि व्हाट विल हैपन इफ ऑल द numbers till 100 are multiplied together. All the numbers, natural numbers till 100 are multiplied together. मतलब क्या है, 1 से लेकर 100 तक सारे नंबर को मल्टीप्लाई करें, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, राइट, टिल 100 तक। अब इतने नंबर्स को मल्टीप्लाई करना तो आसान नहीं है, राइट। तो हमारे आपको इसे देखने का नजरिया थोड़ा सा चेंज करना है। चेंज ये करना है कि व्हेन ऑल द नंबर्स, नेचुरल नंबर्स टिल 100 आर मल्टीप्लाइड टुगेदर, वी कैन राइट इट एज 100 फैक्टोरियल, राइट। अब 100 फैक्टोरियल तक में या 100 तक के नंबर्स में पहले हम कंसेप्ट जानेंगे, फिर जानेंगे ट्रिक की हाउ टू फाइंड इट वेरी क्विकली। तो 100 तक में 5 एज ए फैक्टर वाले नंबर कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, 20 हो सकता है, 25 हो सकता है, 30 हो सकता है, 35 हो सकता है, 40 हो सकता है, 45 हो सकता है, 50 हो सकता है, 55 हो सकता है, 60 हो सकता है, 65, 70,
75, 80, 85, 90, 95 और 100। इसके अलावा कोई भी नंबर 100 तक में ऐसा नहीं होगा जिसमें 5 एज अ फैक्टर हो, राइट। अब इसके अलावा यदि इवन नंबर की बात करें तो 1 से लेकर 100 तक में कम से कम 50 इवन नंबर तो मिलेगा ही। अगर उसे फैक्टराइज करेंगे तो और भी इवन नंबर एज अ फैक्टर मिलेगा, राइट। तो इवन नंबर के लिए हमारा टेंशन खत्म हो गया। अब हमें चाहिए क्या, 5 एज अ फैक्टर कितने होते हैं। तो 5 एज अ फैक्टर यहाँ पर 5 में 1 है, 10 में 1 है, 5 इंटू 2। यहाँ 15 में 1 है, 5 इंटू 3, ये 5 इंटू 4। लेकिन 25 में कितने 5 एज अ फैक्टर हैं, 2 फैक्टर्स हैं। 5 इंटू 5, 2 5 एज अ फैक्टर है। 30 में 1, 35 में 1, 40 में 1, 45 में 1, लेकिन 50 में 2 हो जाएगा। 25 का दुगुना होता है 50, तो 5 इंटू 5 25, 2 5 एज अ फैक्टर। 55 में 1, 60 में 1, 65 में 1, 70 में 1, 75 में 2 5 एज अ फैक्टर होगा। 25 इंटू 3 होता है, राइट। 80 में 1, 85 में 1, 90 में 1, 95 में 1 और 100 में फिर से 2 हो जाएगा, बिकॉज 25 इंटू 4 होता है। तो 25 में 2 फैक्टर 5 एज अ फैक्टर है, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ 5 एज अ फैक्टर हमें 100 तक में कितने मिल गए ये काउंट कर लेना है। तो यहाँ देखिए 1 2 4 5 6 7 8 10 11 12 5 वाले नंबर्स में है, और 1 2 3 4 6 7 8 9 10 12 इधर भी है। तो 12 और 12 टोटल 5 एज अ फैक्टर कितने हो गए, 24 हो गए। और हमारे पास पता है कि इवन नंबर एज अ फैक्टर कम से कम 50 तो होंगे ही 1 से 100 तक में, राइट। अगर उसे फैक्टराइज करें तो और भी बहुत सारे इवन नंबर मिलेंगे। तो हमें इवन नंबर के लिए टेंशन था नहीं, हमें टेंशन क्या था, टोटल नंबर ऑफ 5 एज अ फैक्टर कितने होंगे। तो 24 हैं, और इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब पेयर बनाएंगे इवन नंबर से, तो डेफिनेटली टोटल एंड में 24 जीरोज मिलेगा प्रोडक्ट एंड में। अब साफ साफ क्लियर है कि यदि एंड में 24 जीरो होगा तो नंबर को मल्टीप्लाई करके कितना बड़ा डिजिट नंबर हो जाएगा और कितने डिजिट का हो जाएगा। तो हमें जरूरत नहीं है पूरी वैल्यू निकालने की, हमें सिर्फ और सिर्फ जीरो निकालना है। अब दूसरा तरीका यह है कि आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। अभी किसी भी नंबर का कोई भी फैक्टर निकालना हो, लाइक 5 एज ए फैक्टर हमें निकालना है किसी भी नंबर तक मल्टीप्लाई करने पे, राइट। तो कैसे निकालेंगे, जब 100 फैक्टोरियल की बात हो रही है तो 100 फैक्टोरियल में 5 एज ए फैक्टर कितने होंगे ये निकालने के लिए हमें एक तरीका है, प्रोसेस है। कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। अगर 100 फैक्टोरियल दिया गया है तो जितना भी फैक्टोरियल दिया गया हो उसे पहले 5 से डिवाइड करना शुरू करेंगे, राइट। जो भी कोशिएंट आएगा उसे हम नीचे लिखेंगे और जो भी रिमाइंडर आएगा उसे डिस्कार्ड करते जाएंगे। लाइक 100 को यदि हमने 5 से डिवाइड किया, 5 से डिवाइड किया, 25 जा 100, राइट। अब जो भी कोशिएंट आया उसे नीचे लिखा, अभी रिमाइंडर था नहीं तो रिमाइंडर से वैसे भी मतलब नहीं है। 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 4 जा 20। अब ये हमारा जो 4 कोशिएंट है वो 5 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो हमें क्या करना है, जितने सारे कोशिएंट हमने फाइंड किया है उन सबको ऐड कर देंगे। 20 प्लस 4 दैट बिकम्स 24, मतलब 24 5 एज अ फैक्टर हमें मिल गए कहां तक, 100 फैक्टोरियल तक में, राइट। तो 24 5 एज अ फैक्टर मिले हैं और डेफिनेटली हमारे पास इवन नंबर तो बहुत सारे हैं, तो 24 पेयर बनेगा ही। तो 24 पेयर बना मतलब प्रोडक्ट एंड में 24 जीरोज होगा, राइट। अब यही चीज आप कहोगे कि सर ये तो हमारा 5 से एग्जैक्टली डिविजिबल नंबर था। अगर हमें कहा जाए कि 289 तक यदि सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाए, सारे नेचुरल नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाए, मींस 289 फैक्टोरियल में हमारा प्रोडक्ट एंड में कितने जीरो आएंगे। तो व्हाट वी हैव टू डू कि वी हैव टू डिवाइड 289 बाय 5 से डिवाइड करेंगे। 5 5 जा 25, 3 बचेगा 39, 5 7 जा 35। अब हमारे पास एक्स्ट्रा बच गया 4 रिमाइंडर, वो रिमाइंडर को डिस्कार्ड करते जाएंगे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब 57 विच इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5 बट वी हैव टू डिवाइड इट, डिवाइड करना है 5 से। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 11 5 जा 55, 2 एक्स्ट्रा बचता है, डिस्कार्ड इट, जरूरत नहीं है।
फिर 11 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 ज़ा 10, रिमेन 1 बचेगा, डिस्कार्ड इट, राइट। अब हमें क्या करना है फाइनली कि जितने सारे हमने कोशिएंट फाइंड करे हैं उन सारे कोशिएंट को ऐड ऑन कर देना है। 57 प्लस 11 प्लस 2 दैट बिकम्स 70। 7 प्लस 1 8 प्लस 2 10, 1 बच गया, 1 1 2 प्लस 5 7। Total number of zeros at the product end when all the natural numbers till 289 are multiplied together. आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 70 zeros will be there, right? So it's your duty to find it out how many zeros will be there at the product end of 324 factorial. ये आपका काम है निकालना। अगर पॉसिबल है तो फटाफट आप आंसर भी दोगे चैट बॉक्स में। 78 सबका 78 आया। ओके, जस्ट चेक इट आउट कि हमें क्या करना है। 324 है, 324 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 6 ज़ा 30 एंड 5 4 ज़ा 20, 4 एक्स्ट्रा बचेगा, छोड़ देंगे। 64 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 ज़ा 4 5 5 2 ज़ा 10, 12 5 ज़ा 60 होता है, 4 एक्स्ट्रा बचा, छोड़ दो। फिर 5 से 12 को डिवाइड करेंगे, 5 2 ज़ा 10। अब हमारे पास डिविजिबल नहीं है तो हमें इन सबको ऐड करना है। 64 प्लस 12 76 और 76 में 2 ऐड करेंगे तो 78। ऑल द आंसर्स आर राइट एवरीवन, वेरी नाइस, आपने समझा इस बात को। अब आप सोचो कि कोई भी नंबर, कितने तक भी नंबर्स को मल्टीप्लाई करना हो, यू कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ जीरोस। अब इसमें चेंजेस क्या करता है स्टेटमेंट में? स्टेटमेंट में कहता है कि इफ ऑल द इवन नंबर्स टिल 100 आर मल्टीप्लाइड टुगेदर, सिर्फ इवन नंबर मल्टीप्लाई करना है। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 टिल 100 तक सारे इवन नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो कितने जीरोस आएंगे? तो ऐसे कंडीशन में आपको वो 5 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। जरूरत कर भी सकते हैं आपको थोड़ा सा लॉजिक लगने के बाद। हर टाइम मैं आपको क्लू दे दूं तो आप करोगे नहीं, ये आप हमें पता है। मैं आपको तरीके बता देता हूं कि व्हेन ऑल द इवन नंबर्स आर मल्टीप्लाइड टुगेदर, तो वी नो दैट कि हमारे इवन नंबर्स में 5 एज अ फैक्टर वाले नंबर कौन कौन से रहेंगे? 10 रहेगा, 20 रहेगा, 30 रहेगा, 40 रहेगा एंड सो ऑन। 40 50 60 70 80 90 एंड 100, यही सारे नंबर इवन नंबर रहेंगे जिसमें 5 एज अ फैक्टर हों। 5 10 5 15 25 इन सब में वो सब इवन नंबर नहीं है, तो हमने शॉर्ट आउट कर लिया दोज नंबर विच हैविंग द 5 एज अ फैक्टर एंड शुड बी द इवन, right? Because we have to multiply all the even numbers till 100, right? Even numbers, even natural numbers till 100, natural numbers till 100. ये हमारा क्वेश्चन था कि how many zeros will be there when all the even natural numbers till 100 are multiplied together. So we have the 5 as a factor, even number is 10 20 30 40 till 100. These all are having 5 as a factor and these all are also the even number. We are not going for 5 15 25 and all because that all are having the 5 as a factor, but that is not an even number. That's why we have only these option and we have to find how many 5 as a factors are there in these number. 10 में 1 है, 20 में 1 है, 30 में 1 है, 40 में 1 है, 50 में 2 है, 60 में 1, 70 में 1, 80 में 1, 90 में 1 और 100 में 2 है। तो टोटल नंबर ऑफ 5 एज अ फैक्टर इज 12 हियर। इसे कैलकुलेट करो आप, 4 6 7 8 9 10 12। टोटल नंबर ऑफ जीरोस यहां पर ऐसे कंडीशन में 12 जीरोस आएंगे, राइट? आंसर हो गया हमारा। अब यही चीज थोड़ा सा और चेंज करता है, स्टेटमेंट को चेंज करता है कि ऑल द ऑड नेचुरल नंबर्स टिल 100 आर मल्टीप्लाइड टुगेदर। अभी 100 तक ऑड नेचुरल नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, ऑड नेचुरल नंबर्स मल्टीप्लाइड टुगेदर टिल 100, राइट? तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? वी नो दैट कि वी शुड हैव द पेयर ऑफ 5 एज अ फैक्टर एंड द इवन नंबर।
अगर हमें 100 तक सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी सारे ऑड नंबर्स, तो उसमें इवन नंबर का कोई प्लेस नहीं रहेगा। तो we can get the 5 as a factor from there, but we do not have even number as a factor in that, right? तो जब इवन नंबर के साथ पेयर ही नहीं बनेगा तो यूनिट प्लेस डिजिट या प्रोडक्ट एंड में जीरो मिलेगा ही नहीं। तो ऐसे कंडीशन में हमारा आंसर हो जाएगा नो जीरोज विल बी देयर, नो जीरोज विल बी देयर। आपका आंसर हो जाएगा, एक भी जीरो नहीं आएगा, राइट? अब थोड़ा सा और चेंज किया स्टेटमेंट में। स्टेटमेंट कहता है इफ ऑल द प्राइम नंबर्स टिल 100 आर मल्टीप्लाइड टुगेदर, राइट? ऑल द प्राइम नेचुरल नंबर्स आर मल्टीप्लाइड टुगेदर टिल 100, राइट? टिल 100 है, ध्यान रखें। तो प्राइम नंबर्स का कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि 2 is the only even prime number, it is clear, right? 2 is the even prime number, इकलौता प्राइम नंबर है इवन जो हमें मिलेगा ही मिलेगा 100 तक में। और 5 is also a prime number, इसके बाद 5 का कोई भी मल्टीपल प्राइम नंबर नहीं होगा 100 तक। तो हमारे पास एक 5 और एक 2 मिला प्राइम नंबर में, तो 5 और 2 का एक पेयर बनता है। दैट्स वाई ऐसे कंडीशन में हमारा सिंगल जीरो विल बी देयर, एक ही जीरो मिलेगा, सिंगल जीरो। आंसर हो जाएगा सिंगल जीरो, राइट? क्लियर है? आई होप ये कंसेप्ट के हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। स्टेटमेंट बेस्ड भी आपको क्वेश्चन दे तो भी सॉल्व कर सकते हैं, और ऐसे ही आपको बोल दे कि 200 फैक्टोरियल तक में कितने जीरोज आएंगे, राइट? तो आप फैक्टोरियल के लिए 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एज अ फैक्टर कितने होंगे निकल जाएगा, उन सारे कोशिएंट को ऐड कर देंगे, दैट विल बी द टोटल नंबर ऑफ जीरोज एट द प्रोडक्ट एंड, डायरेक्ट आएगा। ध्यान रहे कि दिए गए एक्सप्रेशंस में इवन नंबर होना चाहिए। अगर इवन नंबर और 5 का पेयर बनता है तो उतने जीरोज, जितने पेयर होंगे उतने जीरोज प्रोडक्ट एंड में मिलेगा। दैट वाज अबाउट द नंबर ऑफ जीरोज एट प्रोडक्ट एंड।